ओम सभी को सादर नमस्ते जी। तो आज हमारे बीच में मोहित आर्य जी एक पुस्तक लेकर के आए हैं, ऑल इन वन पल्लवी प्रिया। ये छोटे बच्चों की प्राथमिक कक्षा की पुस्तक है, जिसमें प्रारंभ से ही ये बताया गया है। जैसे किसी भी भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी जो वर्णमाला है ये इन्होंने वैदिक रीति से तैयार की गई है, जिसमें क्रमशः इन्होंने सभी चीज़ें इसमें व्यवस्थित रूप से दर्शा रखी हैं, चाहे वो क्रांतिकारियों के बारे में हो, चाहे वो कुछ प्राचीन हमारी कुछ पद्धतियां रही हैं, शास्त्र हैं, या हमारी जो संस्कृति रही है, या ऋषि महर्षि हुए हैं, उन सभी को इन्होंने इसके अंदर दर्शाया है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने दया से दयानंद जी को यहाँ दिया हुआ है। किसी भी वर्णमाला में कहीं भी आज तक किसी भी भाषा में, चाहे गुजरात में ही उनका जन्म हुआ, गुजराती में भी या अन्य भी, कहीं भी महर्षि दयानंद सरस्वती को नहीं पढ़ाया गया। तो इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना विशेष कार्य किया समाज के अंदर कि जो वेदों को पुनः प्रकाशित करने का जो कार्य किया, प्रचार प्रसार का जो कार्य किया, वो एकमात्र इस आधुनिक युग में महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। तो आज ये ऐसे व्यक्ति इतना होनहार कार्य कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को लेकर के आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बता रहे हैं। और जब पहली कक्षा से ये बच्चों को बता दिया जाएगा कि हमारे ऋषि महर्षि कौन हुए हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या उन्होंने हमें सौंपा है, और क्या हमारे क्रांतिकारियों ने किस किस समय पे और किस चीज़ के लिए बलिदान दिया, तो जब उन्हें बाल्यकाल से ये बता दिया जाएगा तो बड़े होकर के उनके अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा होगी, और वो भी अपने जीवन में कुछ न कुछ समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझेंगे और उन्हें अच्छे से निभाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक विषय यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ये बता रखा कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हुए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर पहली कक्षा से ही बच्चों को ये पता लग गई कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं, वेद कितने हैं, उसके अंग कितने हैं, उपांग कितने हैं, कौन उनका रचयिता है, क्या क्या किस शास्त्र का कौन सा विषय है, और कितने उसमें मंत्र और सूत्र दिए हुए हैं, तो जब ये सारी बातें उन्हें बाल्यकाल से बता दी जाएंगी तो कभी भी वो किसी मत में या अधर्म की ओर कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, झुकाव नहीं होगा। पीछे आपने देखा भी होगा, कुछ फिल्मों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नौजवान भी बहकावे में आ जाते हैं और वो दूसरे मतों के अनुयायी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो इन्होंने ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है आर्य जी ने। मैं इनको बुलाना चाहूँगा कि आर्य जी ने ये बड़ा ही विशेष कार्य किया है कि इनके अंदर बाल्यकाल से ही छोटे बच्चों को शास्त्रों के बारे में जानकारी दी है कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं और उनको पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होगा और उनमें कितना ज्ञान विज्ञान आदि है। जब प्राथमिक कक्षा में उन्हें ये पता लग जाएगी तो बड़े होकर के उनके अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भी होगी और वो उन्हें ईमानदारी से पढ़ेंगे और प्रचार भी करेंगे और स्वयं भी उस पर अमल करेंगे। तो जो वास्तविकता है, जैसे इन्होंने दो शास्त्रों का ये भी नाम दिया कि वेद विद्या को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जरूर पढ़े। सारा इतिहास हमारा लुप्त हो गया, लेकिन फिर भी रामायण और महाभारत हमारे बीच में उपस्थित हैं कि किस तरह से हमारे जो प्राचीन महापुरुष हुए हैं, एक रामायण का और महाभारत का हमारे बीच में ऐसा इतिहास है कि जो बहुत कुछ ये दर्शाता है कि पहले हमारी कितनी उन्नति थी, हमारा भारतवर्ष पहले क्या था, हमारे पूर्वजों के पास कितना ज्ञान विज्ञान था, कितनी उच्च तरक्की उनकी अध्यात्म में थी, कितनी सामाजिक तरक्की थी, कितने उनके पास भौतिक संसाधन थे, कितने विमान थे। आज विदेशी लोगों के प्रति लोगों का झुकाव होता जा रहा है और मैं कल शिक्षा पद्धति ने ऐसा बना दिया कि संपूर्णतः विदेशियों की ओर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक विदेशी ही है जिन्होंने पूरा ज्ञान विज्ञान या सब कुछ प्रचार प्रसार किया है। लेकिन इन्होंने ये बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है कि ये पहले से ही बाल्यकाल से बताने का बताने का कार्य कर रहे हैं कि हमारा देश पहले बहुत उन्नतशाली था, बहुत ही हमारे पास ज्ञान विज्ञान था। अगर बच्चों को आज वो हम पढ़ाएंगे बाल्यकाल से ही तो वो हमारी आयु तक आते आते तो वो बहुत कुछ जान जाएंगे और वो फिर कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और जीवन पर्यंत वो इस चीज़ का धन्यवाद करेंगे कि हाँ, हमारे बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बाल्यकाल से हमें इतनी श्रेष्ठ विद्याएं दी, विशेष इतिहास को हमारे सामने लेकर के आए, हमारी संस्कृति को हमें प्रारंभ से ही पढ़ाना शुरू किया। अन्यथा आज स्कूलों में वो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। जैसे आपने हिंदी की भी वर्णमाला में अगर देखा होगा तो अनार आम इमली ईख, यहाँ 4 पदार्थ खाने के बता करके और 5वें में उल्लू कह दिया, उल्लू बना दिया सभी को। और फिर आप उसमें जब ये देखेंगे व्यवस्थित रूप से तो कुछ नहीं, बच्चों को बस खाने पीने की फल फ्रूट सब्जियां बता दी और कुछ बता दिए, सामान्य पदार्थों तक रख दिया। लेकिन इन्होंने इसके अंदर ये सभी डाल करके ये बताने का कार्य किया है कि इन एक एक नाम से हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं और साथ में इन्होंने थोड़ा थोड़ा उनका इतिहास कुछ दर्शाया भी है कि धर्मवीर हकीकत राय जी कौन थे, भगत सिंह कौन थे, गर्ग ऋषि कौन थे, कनाद ऋषि कौन थे, चरक ऋषि कौन थे, छत्रपति शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप,
वीरबंदा वैरागी, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को हमारे बीच में लेकर के आए हैं। और थोड़ा थोड़ा इन्होंने कुछ जो हमारी मातृशक्ति हुए हैं जिनका विशेष योगदान हुआ है, क्योंकि माता निर्माता भवति वेद के अंदर कहा जाता है, तो वास्तव में जो हमारी माताएं थी, चाहे वो माता कौशल्या रही हो या माता अंजनी रही हो या माता जीजाबाई रही हो या भगत सिंह की माता विद्यावती जी रही हो, उन सभी ने माताओं ने जो अपना कर्तव्य निभाया, जो अपना दायित्व निभाया है समाज के अंदर, और जो एक ऐसी संतानें तैयार करके दी हैं जिन्होंने आगे राष्ट्र का उत्थान किया है, राष्ट्र को एक अच्छी दिशा दी है, गुलामी की बेड़ियों से निकाल करके जो लेकर के आए, जिन्होंने उच्च रूप में जाकर के कहिए कि चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर दी, ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। तो वास्तव में उन माताओं का इतिहास बताने का इन्होंने कार्य किया है। तो मैं इसके लिए इनको बहुत ही धन्यवाद कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर। और फिर कुछ जानकारी के रूप में कि अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाएं तो एक एक क्रांतिकारी के इन्होंने फोटो और उनके नाम दिए हुए हैं, ताकि उन्हें अध्यापक ये बता सकें। जैसे पहले आपने सुना होगा कि बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी, दादी नानी कहानी सुनाती थी हमारे महापुरुषों की, तो इन्होंने इसको पाठ्यक्रम में डालने का कार्य किया है। जब बच्चे पढ़ेंगे, अध्यापक लोग उन्हें पढ़ाएंगे, तो ये बचपन से ही जान जाएंगे कि हाँ, हमारे महापुरुष कैसे थे और कैसे किस रूप में आकर के हमें ये आज़ादी मिली है, जैसी भी मिली है, तो वो कितने पुरुषार्थ के बाद और कितने बलिदानों के बाद मिली है। तो इनके लिए मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तीनों भाषाओं में इन्होंने इसको देने का कार्य किया है, हिंदी में भी है, कुछ संस्कृत की जानकारियां भी इसमें थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं ये संस्कृत के शास्त्रों की, और अंग्रेजी में भी इन्होंने इसका पाठ्यक्रम डाला है। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आर्य जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्ते जी।